नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है टेररिज्म। तो आइए देखते हैं टेररिज्म का शुरुआत कैसे हुआ और उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हम लोग देखेंगे, कैसे इतना प्रचलित हुआ और कहां से ये शुरू हुआ और कहां ऐसे ख़त्म हो रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टेररिज्म जो है, अगर टेररिज्म के बारे में देखेंगे कि टेररिज्म बहुत ज़्यादा फेमस हुआ सितंबर 11 अटैक के बाद। सितंबर 11 अटैक से पहले बहुत सारी घटनाएं हुई, छोटी छोटी घटना हुई और इंडिया में भी बहुत सारे अटैक हुए, लेकिन कभी भी इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ जितना कि यूएस पे अटैक होने के कारण हुआ। हाँ, तो हम तो जानते ही हैं कि जब यूएस पे कुछ भी होता है तो वो पूरे का पूरे कंट्री को फेस करना पड़ता है, और जो कि परिणाम हुआ भी। तो अगर इंटरनेशनल टेररिज्म में देखा जाए तो ये ना बहुत सारे ग्रुप हैं। तो इतने सारे कम से कम 100 से के आसपास करीब ग्रुप है, जिसमें सिर्फ अलकायदा के अंदर भी देखिएगा तो अल नुसरा है, अलकायदा अल अरबियन पेनिनसुला है, उसमें अलकायदा के अंदर इस्लामिक मगरिब है, हरकत उल जिहाद अल इस्लामी है, लश्कर तैयबा है, आईसिस है, बोको हराम, हमास जैसे मोहम्मद, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो इस बहुत सारे ग्रुप का सबसे पहले चीज़ है कि इनके पास पैसा कहाँ से आता है। अगर आप देखेंगे तो आईसिस का जो टर्नओवर है 2 बिलियन है, बहुत ही ज़्यादा। यानी कि ये कुछ भी जो भी वेपन चाहे वो खरीद सकते हैं। हमास का भी देखेंगे टर्नओवर जो है 1 बिलियन है। फार्क का जो है वो 600 बिलियन। हिजबुल्ला का है 500 बिलियन, और जो मिलियन है, तालिबान का 400 मिलियन है, अलकायदा का 150 मिलियन है, लश्कर तैयबा का 100 मिलियन है। इतने ज़्यादा फंड आते कहाँ से? तो ये दोस्तों, ये सारे के सारे जितने भी फंडिंग है, बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर या जो भी कुछ हैं, वो उनके थ्रू ये जो है उनसे वसूलते हैं, या फिर जहाँ पे भी ये कब्जा कर लेते हैं तो उनके नेचुरल रिसोर्सेज को ये बेच बेच करके उससे करते हैं। तो आईसिस का तो हम जानते हैं कि इराक और जो सीरिया पे पूरे के पूरे इन्होंने कब्जा किया था, तो सारे ऑयल का सप्लाई जो इलीगल वे में इन्होंने यूरोप को बेच करके काफ़ी सारा पैसा कमाया। और इसी कारण जो आईसिस आज यमन में भी एक्टिव है, लीबिया में भी एक्टिव है, इजिप्ट में भी एक्टिव है, और सीरिया और इराक में भी जो है एक्टिविटी चल रही है। तो अगर देखेंगे 1990 से 2016 के बीच में, आप देखिए कि टेररिज्म कितना ज़्यादा उतार चढ़ा हुआ है। अगर 2000 ये 10 के बाद देखेंगे, 9 के बाद जो अरब स्प्रिंग हुआ, तो ये टेररिज्म जो है अपने पीक लेवल पे चला गया। हालांकि 2060 तक इंटरवेंशन के बाद थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी ये जो पीक लेवल जो इतना ज़्यादा जा गया कि इतने सारे कैजुअलिटीज़ भी हुए हैं। डेथ जो है टेररिज्म में 2017 ऑनवर्ड, सिर्फ 2017 का, अगर ये 2018 का ग्लोबल टेररिज्म का डाटा देखेंगे तो 2017 का डेथ जो है 15,000 क्रॉस बहुत सारे कंट्रीज में कर चुके हैं। और ऑलमोस्ट 500 से 1,000 में तो इंडिया में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि लगभग सारे के सारे कंट्री में टेररिज्म का कहीं ना कुछ असर है। कुछ ही कंट्री ऐसे हैं जिसमें टेररिज्म का असर नहीं है, बाकी के बाकी सारे के सारे कंट्री में टेररिज्म का कहीं ना कहीं असर दिखता है। इसमें सबसे ज़्यादा अटैक जो है, अगर टेररिस्ट का देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा डेथ जो है मिडिल ईस्ट यानी कि वेस्ट एशियन कंट्री जो है, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री से होते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारे साउथ एशिया कंट्री आते हैं। थर्ड नंबर पे सब सहारा अफ्रीका, जहाँ बोको हराम और आईसिस और बहुत सारे ग्रुप अभी भी एक्टिव हैं, जहाँ रेबल्स पावरफुल है गवर्नमेंट से भी ज़्यादा। तो इसी तरह का ये अगर देखेंगे रेशियो, तो इस तरह से नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न, सब कुछ जो है सभी जगह पे है। टेररिज्म का जो डेथ, टोटल डेथ है, वो जो इंक्रीज, पहले तो हम लोगों ने डेथ देखा, लेकिन ये देखिए कि नंबर्स कैसे इंक्रीज कर रहे, परसेंटेज। तो परसेंटेज में आप देखेंगे यहाँ पाकिस्तान के जो ऊपर है, जो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में काफ़ी सारे डेथ इंक्रीज हो गए, और यहाँ पे सीरिया और इराक भी है। आप देखेंगे कि यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो है ये पूरे के पूरे जो परसेंटेज इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि आईसिस का जो फंड होने के कारण जो है काफ़ी सारे कैजुअलिटीज़ होते रहे। तो इनके बारे में सबसे पहले हम जानने के लिए थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा नॉलेज गेन करते हैं क्योंकि अगर हम टेररिस्ट को जानते हैं तो टेररिस्ट इज नॉन स्टेट एक्टर। तो सबसे पहले नॉन स्टेट एक्टर को जानने से पहले जो है नेशन स्टेट के बारे में जानते हैं, जहाँ पे ये बेसिकली एक्टिव होते हैं। सो नेशन स्टेट एक सोवरेन स्टेट होता है, जहाँ पे सारे लोग सिटीजन्स सिविलियंस जो रहते हैं, और उसमें एक जो
फैक्टर्स जो होता है, जो भी डिफाइन करते हैं, वो नेशन के थ्रू, यानी कि लैंग्वेज और कॉमन डिसेंट जिसमें कॉमन इंटरेस्ट होता है। नेशन नॉन स्टेट एक्टर की बात करें तो कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो पॉलिटिकल, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस है बट नॉट अलाइड विथ एनी कंट्री। इनकी सबसे खास बात है कि ये इन्फ्लुएंस तो होते हैं लेकिन कोई कंट्री के पक्के नहीं होते हैं, तो ये सारे कंट्री में कहीं ना कहीं से जो है अटैक करते हैं, उसके बाद फिर अपना ठिकाना बदल लेते हैं। नॉन स्टेट एक्टर की बात करें तो नॉन स्टेट एक्टर में बहुत सारे तरीके जैसे आ जाते हैं। टेररिस्ट ग्रुप मैंने बता रहा था, तो उसके साथ आप देखेंगे कि रिलीजियस ग्रुप्स भी आ जाते हैं, रिलीजियस मूवमेंट जो होते हैं, इथनिक ग्रुप्स भी जो आ जाते हैं, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन भी जो नॉन स्टेट एक्टर के ही पार्ट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा नॉन स्टेट एक्टर में सबसे जो है थ्रेट पहुंचाने वाले वो टेररिस्ट होते हैं, जिनका जो वायलेंट रोल होता है, सबसे ज़्यादा इनका सीरियस थ्रेट होता है कि पीस एंड द नेशन स्टेट सिस्टम जिसको थ्रेट पहुंचाते हैं। तो आज के डेट में देखेंगे दोस्तों कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म काफ़ी फेमस हो चुका है, जो दूसरे स्टेट में जा करके वहाँ पे इनोसेंट सिविलियंस को मारते हैं। तो क्रॉस बॉर्डर बॉर्डर टेररिज्म में उसको बोलते हैं फंडेड टेररिज्म। ये पॉलिटिकल पार्टी से भी फंडेड होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से भी फंडेड होते हैं। ये फंड जो होता है उनका कंटिन्यू होता है, थ्रेट के कारण कोई भी फंड देते हैं। सो टेररिस्ट हमेशा, जो सबसे कॉमन जो है वो आप देख लीजिए, टेररिस्ट हमेशा जो वायलेंस का यूज करते हैं वो हमेशा फियर क्रिएट करते हैं और टेरर जो क्रिएट करते हैं अमॉन्ग पीपल में। सो टेररिस्ट ग्रुप जो है वो कोई कोई उनके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक गोल हो, मे बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मेन रीजन जो है उनका वायलेंस फैलाना, जो टेरर फैलाना और फियर क्रिएट करना। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़े से और पीछे अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं तो सबसे पहला टेररिस्ट में हम जेस जिलर्ट्स को देखते हैं, जो कि जनरली फर्स्ट सेंचुरी में वो लोग किलिंग करते थे, किडनैपिंग करते थे, कैंपेन करते थे अगेंस्ट रोमन्स इन जूडिया एंड अगेंस्ट ज्यूज, जिसके जो है और वो कोलैबोरेटेड थे जो रोमन्स के साथ। तो बेसिकली यही जो है ज्यूस जेलर्ट्स को हम सबसे पहले जो है हम जानते हैं। टर्म टेररिस्ट जो ये कॉइन हुआ 1793 और 94 में, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही थी, तो फर्स्ट टाइम द टेररिस्ट जो है, द रेन ऑफ टेरर जो है कॉन्सेप्ट आया। इसमें डिफाइन किया गया कि विटनेस जो भी वेव ऑफ मास एक्सक्यूशन हो रहा है, सो मास एक्सक्यूशन जब है यहाँ, तो सबसे पहले मास एक्सक्यूशन जो है जैकोबिन्स जो है अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबिस्पियर जो हुआ था, जहाँ पे 40,000 लोग जो है एलाइज एनमी को रेवोल्यूशन लॉस्ट देयर लाइव्स, तो वहाँ पे मार दिए गए थे। तो यहाँ देखेंगे सेंट्रल फीचर ऑफ टेररिज्म इज इट इज़ ए फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस। अगर उस समय की बात को देखेंगे तो ये पॉलिटिकल वायलेंस था, जिसका एम था अचीव ऑब्जेक्टिव थ्रू द क्रिएटिंग क्लाइमेट ऑफ फियर एंड अप्रहेंशन। सो ये डिफिनेशन काफ़ी फेमस है गोडिन का, जो 2006 में उन्होंने दिए थे। सो 18 एंड 19 सेंचुरी में आप देखेंगे कि जो टेररिज्म काफ़ी फेमस हो गया और बहुत सारे अटैक्स भी हुए, जिसमें कैफ़े टर्मिनस इन पेरिस में 1894 में हुआ। द फ्रेंच एनार्किस्ट जो है बिलीव हिमसेल्फ इन द विसिनिटी ऑफ रॉयल ऑब्जर्व। सो ये बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, जिसमें 1917-60s में आप देखेंगे बदर में आप जो कूप हुआ जर्मनी में, इटालियन रेड ब्रिगेड्स भी है, जापानीज, ये सब सारे के सारे जो है ना ये अनार्किस्ट वायलेंस ब्रोक आउट हुए 60-70 में। यही कहीं ना कहीं पीछे कोई ग्रुप का था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते हैं जो कि कैसे इमरजेंस हुआ। 1945 के पीरियड में टेररिज्म जो है एक बहुत बड़ा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गया, जिसमें देखेंगे कि स्ट्रगल इन अफ्रीका और एशिया और मिडिल ईस्ट में बहुत जगह जो है टेररिस्ट जो गुरिल्ला वार के थ्रू कुछ ना कुछ डिमांड के थ्रू अपना किए। पीएलओ भी उसी समय फॉर्म हुआ और ब्लैक सितंबर भी। तो यहाँ पे 3 तरह के टेररिज्म का डिफिनेशन जो है, एक टेररिज्म ग्रुप जो खुद के लिए काम करते हैं, वायलेंस क्रिएट करते हैं और लूटपाट करते हैं जो भी है अपने सर्वाइवल के लिए। दूसरे जो हैं वो जो है वो इनोसेंट सिविलियन को वो जो मारते हैं।
और उसमें बहुत सारे जो हैं कहीं ना कहीं दूसरे के मिलिट्री जो हैं उनके एरिया में भी टारगेट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ भी उरी अटैक हुआ, सो बहुत सारे अटैक्स हुए हैं जिसमें पार्लियामेंट अटैक हुए हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे इनोसेंट सिविलियंस मारे गए। और तीसरा जो होता है प्रिपेटर्स होते हैं, जो कि नॉन स्टेट बॉडीज। यहाँ पे ये इन्फ्लुएंस होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जो अलकायदा भी है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं उनके लिए, कि कहीं ना कहीं से इंटरलिंक्ड है और दूसरे स्टेट में एक्टिव होकर के ये कुछ ना कुछ जो है काम करते रहते हैं और जो है टारगेट करते रहते हैं। तो दोस्तों इसके सबसे पहले आपको कुछ चौंकाने वाली चीज़ जो है वो जानने के लिए आपको बताते हैं कि आप देखेंगे कि सबसे जो टेररिज्म का जो कैसे चेंज हुआ, ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो आज बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुके हैं, ये हुआ कैसे और इसके पीछे रीज़न क्या था। तो आप ये देखेंगे कि सबसे पहले जो है ये अफ़गानिस्तान का मैप दिखा रहा हूँ मैं, जिसमें आप देखेंगे कि ये सोवियत यूनियन जो इन्वेड करते हैं अफ़गानिस्तान में, ये 1979 का टाइम है जहाँ पे 40th आर्मी इन्वेडेड अफ़गानिस्तान। और उसमें वहाँ पे जो जो गवर्नमेंट जो है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ़गानिस पीडीएम को वहाँ पे जो है इंसर्जेंस के लिए उसके रोकते हैं और यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेजन होता है। अगर अफ़गानिस्तान की सोसाइटी की उस समय 1979 की बात करें तो वो काफ़ी मॉडर्नाइज थे, यूरोपियन कंट्रीज़ की थी, हमारे इंडिया से भी ज़्यादा मॉडर्नाइज थी। वहाँ पे को एजुकेशन था, बुर्का कोई कंपलसरी नहीं थे, सारे लोग एक साथ रहते थे, स्विमिंग पूल सभी जगह यहाँ पे कॉमन था और सब लोग एक साथ घूमते थे। तो इस तरह का इन्वायरमेंट अफ़गानिस्तान में था। लेकिन जब इन्वेजन हुआ, सो उस समय इन्वेजन के बाद आप देखेंगे कि सारा सिचुएशन चेंज हो चुका था। पूरे के पूरे जितने भी लिबरल जो फॉर्म्स थे, वीमेंस राइट्स थे, चिल्ड्रंस, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए और पूरे के पूरे जगह मिलिट्री और जो है हिजबुल्लाह मुजाहिदीन फोर्स उसने कब्जे कर लिया। या तो सोवियत फोर्सेस थे या फिर दूसरे साइड से हिजबुल्लाह मुजाहिदीन फोर्सेस। सब हिजबुल्लाह मुजाहिदीन फोर्सेस थे नहीं, वहाँ पे क्रिएट किए गए थे। अब हिजबुल्लाह मुजाहिदीन फोर्सेस को क्रिएट करने के पीछे जो है यूनाइटेड स्टेट्स का आपका जो है बहुत बड़ा रोल था। यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया दोनों उस समय देखेंगे कि जो है उन्होंने इस सोवियत इन्वेजन इन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को रोकने के लिए दोनों ने मीटिंग की और वहाँ पे हिजबुल्लाह जो है मुजाहिदीन जो ग्रुप को उन्होंने फॉर्म किया और काफ़ी जो है आर्म्स को यानी अफ़गान रेबल्स को वहाँ पे सपोर्ट किए ताकि वे फाइट कर सकें। सो आर्म्स पहुँचाए गए और इसी फाइट के थ्रू जो है सोवियत यूनियन फोर्सेस जो हैं वापस बैक टू पेविलियन चले गए। लेकिन जाते जाते अफ़गानिस्तान को इस तरह से बर्बाद कर गए हैं कि आज के डेट में भी जो है वहाँ पे माइनिंग और बहुत सारे एरिया, अगर ये ब्लॉग को मैं खोलूँगा तो आप देखेंगे लैंड्स माइन, आप खुद पे सर्च कर सकते हैं कि लैंड्स माइंस इन अफ़गानिस्तान, तो देखेंगे आज के डेट में भी बहुत सारे लोग जो है अपने जो इंज्योर्ड हो चुके हैं और अभी भी 1979 का जो है इम्पैक्ट अभी 2021 में भी देखने मिल सकता है। तो ये दोस्तों ये जो हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का कंट्रोल अफ़गानिस्तान उस समय जो था, आप देखेंगे कि इस तरह का कंट्रोल जो बाकायदा अभी भी है, हिजबुल्लाह जो ग्रुप है वो काफ़ी एक्टिव है। अब ये ग्रुप काफ़ी एक्टिव है, कैसे एक्टिव है आप देखेंगे कि अगर हम यूएस का जो एड है पाकिस्तान के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 5.8 बिलियन का है। बेसिकली जो है ये एरिया जो है फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, आप पाकिस्तान में देखेंगे कि सिर्फ 1% ऑफ जो है FATF फंड्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स डेवलपमेंट, सिर्फ 1% यूज करते हैं। अदर 96% जो फटका है वो सिर्फ मिलिट्री के लिए होता है। तो अगर हम आपको फिर बैक ले करके जाएंगे जहाँ पे हम देख रहे थे कि जो रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो इसमें आप यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम हैं और इसमें भी उसी तरह का जो फंड ये लोग क्रिएट करते हैं और फंड के थ्रू जो है सारे के सारे मिलिट्री वेपन्स जो परचेज करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि जो है हम कांधार ऑपरेशन को नहीं भूल सकते हैं जहाँ पे जो है याकूब मेनन को बाहर निकाला गया और ये
जो हमारे इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को हाईजैक किए गए हैं। तो ये दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान जो है अफ़गानिस्तान का पहले यूज़ कर रहे थे, अभी जो है अभी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पाकिस्तान में भी चल रहा है। तो आप देखेंगे अगर पाकिस्तानियों का जो है पाकिस्तान के उनके ओपिनियंस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ्स जो है टेररिस्ट वायलेंस इन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में जो टेररिस्ट वायलेंस का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, ना कि अब इंडिया में इम्पैक्ट हो रहा है बल्कि पाकिस्तान में। 2001 के यूएस के अटैक के बाद जब फंड रुक गया अफ़गानिस्तान में, तो अफ़गानिस्तान के तालिबानी जो सोल्जर्स हैं वो पाकिस्तान को ही ब्लेम करके पाकिस्तान में ही बॉम्बिंग कर रहे हैं, और आए दिन वहाँ हर हफ्ते कोई ना कोई एक इंसिडेंट जो होता रहता है। इसमें 63% पाकिस्तानी जो हैं वो कहते हैं कि जून 2008 में जो भी हुआ लेस वन सिक्योर दे डिड जस्ट 1 ईयर अगो। 86% पाकिस्तानी जो बिलीव करते हैं कि देयर कंट्री इज़ हेडेड इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यानी कि टेररिस्ट जो भी हैं वो यूज़ कर रहे हैं वो रॉन्ग डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं। 72% पाकिस्तानी बिलीव करते हैं कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है बहुत वर्सन हो चुका है, और देखेंगे कि डेथ जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। सो 2007 के बाद का डाटा देखेंगे तो आप कभी भी कोई भी गूगल पे सर्च कर लिए 2080 में बॉम्ब ब्लास्ट या 19 या 20 में पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। हम देखेंगे कि पाकिस्तान फिर भी जो है वो फंडेड कर रहे हैं, और यहाँ पे जो अटैक मुंबई अटैक हुआ, पार्लियामेंट अटैक हुए, उरी अटैक, पठानकोट अटैक हुए, काफ़ी सारे इंडिया में अटैक हुए जिसमें फियर का इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया। लेकिन ये देखेंगे कि अगर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फिर भी यहाँ एक्टिव है, लेकिन बहुत ही पाकिस्तान के अगर मुकाबले हम देखेंगे तो इंडिया में जो है अटैक कम हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे गवर्नमेंट जो है काफ़ी कोशिश कर रही है कि और भी कम किया जा सके। लेकिन दोस्तों हम सितंबर 11 जो कि टेररिज्म को सबके सामने लाया, हम उसको भूल नहीं सकते हैं। टेररिज्म का उस समय जो अटैक हुआ, या अलकायदा का जो अटैक जो सितंबर 11 में हुआ, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जो है ग्राउंड जीरो में चेंज कर दिया गया, और इस तरह का एविडेंस हुआ जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए, 3000 से ज़्यादा लोग। अगर ये पिक्चर्स को देखेंगे तो ये सारे लोग जो हैं जो इनोसेंट सिविलियंस उसमें मारे गए हैं। और आज के डेट में भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे टेररिज्म का हो ही रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ट्राई कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं कि जो है टेररिज्म को ख़त्म किया जा सके, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है। तो इन सब के पीछे हम सबसे पहले चीज़ हम जानना चाहते हैं कि ओसामा बिन लादेन को ऐसा क्या हुआ जो अलकायदा ग्रुप को फॉर्म करना पड़ा, और जो है अलकायदा को जो है बाउंड किया गया कि वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक करें। सो ये अगर आपको जानना है कि ऐसा क्या जो यूनाइटेड स्टेट्स ने किया था जो कि ओसामा बिन लादेन को बाउंड किया कि अटैक किया जाए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि ये ओसामा बिन लादेन ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक क्यों किया। तो ये दोस्तों बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल अलग ही तरह का कहानी होगा, और आप देखेंगे इसको तो आपको खुद ही अचंभा लगेगा कि इसमें जो है कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओसामा बिन लादेन रिस्पॉन्सिबल है या यूनाइटेड स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको खुद ही जज करना है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइटम दबाइए और फुल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि फिर जो है कल के डेट का कल का लेक्चर जो है आप फिर देख सकें और इमीडिएटली जो है तुरंत कमेंट कर सकें, ताकि जो है मैं आपको उसका रिस्पॉन्स भी दे सकूं। अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी फैक्ट के बारे में आपको अगर लिंक जानना है कहाँ से ये फैक्ट लिया गया है, तो आप बेशक मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको आर्टिकल और बुक्स के थ्रू हेल्प करके वो सारे के सारे फैक्ट बता दूंगा। तो मैं अभी अलविदा चाहता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।